हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन किसमें प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन कंटेंट क्या होता है और कैसे ये मेल और फीमेल में वेरी करता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हमारी रेड ब्लड सेल्स, उनमें हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये एक हमारा आयरन कंटेनिंग मैटर होता है। इसका मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन कंटेन करके रखता है। It is a chromoprotein forming 95% of dry weight of RBC and 30 to 34% of wet weight। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो हमारे क्रोमोप्रोटीन है। क्रोमोप्रोटीन का मतलब होता है, क्रोमो का मतलब हमारा होता है कलर एंड प्रोटीन हमारी अमाइनो एसिड्स की चेन। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो एक प्रोटीन है, लेकिन एक कलरिंग प्रोटीन है जो हमारा रेड कलर का होता है। ये हमारा आरबीसी का 95% फॉर्म करता है ड्राई वेट और 30 से 34% बनाता है इसका वेट वेट। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू कैरी द रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसका मेन फंक्शन होता है जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस है उनको लंग्स से टिश्यूज तक का ट्रांसपोर्ट करना और टिश्यूज से वापस से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करना। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हमारी ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज तक ले जाता है। उसके बाद जब वो यूटिलाइज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी वेस्ट गैस है उसको टिश्यू से वापस तक लंग तक हमारा जो ले जाता है वो हमारा हीमोग्लोबिन होता है। इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ बफर। ये एक बफर की तरह भी रिएक्ट करता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो बफर होता है वो रजिस्ट करता है कि जो हमारा पीएच है वो हमारा 7.4 पे मेंटेन रह सके, ना उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 68,000। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 68,000 होता है। नेक्स्ट है नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट। जो हमारा हीमोग्लोबिन का कंटेंट है, हीमोग्लोबिन की वैल्यू है, वो क्या होती है। एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड इज 14 टू 16 ग्राम पर डीएल। जो हमारा एवरेज कंटेंट होता है हीमोग्लोबिन का वो 14 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। However, the value varies depend upon the age and sex of the individual। जो हमारा हीमोग्लोबिन का कंटेंट होता है वो हमारा एज पे और हमारे जेंडर पे डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट है हमारा एज पे। ये एज पे कैसे डिपेंड करता है और किस एज में हमारा हीमोग्लोबिन का कंटेंट कितना होता है। एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो होता है 25 ग्राम पर डीएल। बर्थ के 3 महीने बाद ही होता है हमारा 20 ग्राम पर डीएल, कम होता है। आफ्टर 1 ईयर ये हो जाएगा हमारा 17 ग्राम पर डीएल। फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स 14 टू 16 ग्राम पर डीएल। तो हमारी एज के साथ साथ जो हमारा हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो रिड्यूस होता है। इसका रीजन है एट द टाइम ऑफ बर्थ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। ऐसा इसलिए होता है कि जितनी एज बढ़ती जाती है उतना हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होता रहता है, क्योंकि बर्थ के टाइम पे जो हमारा न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें हमारा आरबीसी का जो अमाउंट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है और एज के साथ साथ हमारा जो आरबीसी का कंटेंट है या वैल्यू है वो भी कम होते जाती है, रिड्यूस होते जाती है। इसलिए हमारी एज के साथ साथ हमारा हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्स या जेंडर। इन अडल्ट मेल्स 15 ग्राम पर डीएल। जो हमारे अडल्ट मेल्स होते हैं उसमें हमारा हीमोग्लोबिन का कंटेंट 15 ग्राम पर डीएल होता है। इन अडल्ट फीमेल्स 14.5 ग्राम पर डीएल। लेकिन जो हमारी फीमेल्स होती है उनमें 14.5 ग्राम पर डीएल होता है। अगर देखा जाए तो मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो थोड़ा कम है। इसका रीजन ये होता है कि जो हमारा जो मेल होता है उसमें जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, जो हमारा ब्लड वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है
एवरेज हमारा 5 लीटर होता है। लेकिन जो हमारी फीमेल्स होती है उनमें जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, जो फीमेल्स होती है उस पे ब्लड का वॉल्यूम 4 से 4.5 लीटर होता है। तो मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल का जो ब्लड का वॉल्यूम है वो थोड़ा कम होता है। साथ ही साथ हमारी जो आरबीसीज होती है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है मेल्स में, तो हमारी आरबीसीज भी क्या होगी यहाँ पे ज्यादा होगी। और वहीं फीमेल्स में आरबीसी अगर हम मेल से कंपेयर करेंगे तो ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से हमारी आरबीसी कंटेंट भी कम होगा। इसलिए हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा मेल्स में ज्यादा होता है और फीमेल्स में कम होता है, क्योंकि फीमेल्स में हमारा ब्लड वॉल्यूम भी कम है और हमारी आरबीसीज का कंटेंट भी कम है। इसलिए हीमोग्लोबिन जो होता है वो फीमेल्स में कम होता है और मेल्स में ज्यादा होता है। तो ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।